हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये है गुप्ता जी और ये है खन्ना जी। गाइस, आज हम आपको बताएंगे शार्क टैंक की भाषा। मतलब कि शार्क टैंक में कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो यूज होती हैं, जो मतलब हम कई बार समझ नहीं पाते या कुछ भी है, वो हम आपसे आज डिटेल शेयर करेंगे। गुप्ता जी, B2B B2C क्या होता है? खन्ना जी देखिए, B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। B2C हो गया बिजनेस टू कस्टमर, और इसमें एक और टर्म होती है D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर। B2B का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरर है, वो अपना माल किसे देगा? रिटेलर को देगा या होलसेलर को देगा? यानी कि होलसेलर और जो रिटेलर है वो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ये हो गया इसका एग्जांपल। दूसरा हो गया बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि B2C। इसमें हो गया, सपोज वो मैन्युफैक्चरर है, उसने सेलिंग डायरेक्ट भी स्टार्ट कर दी, मतलब कि उसने अपना कोई आउटलेट भी बना लिया, प्लस वो अमेजोन पे भी सेल कर रहा है, आपका नाइका पे भी सेल कर रहा है, फ्लिपकार्ट पे भी सेल कर रहा है। तो बिजनेस टू कस्टमर, मतलब वो बिजनेस भी कर रहा है और डायरेक्ट कस्टमर को भी अलग अलग तरीकों से दे रहे हैं। तीसरी टर्म हो गई इसमें D2C। D2C में हो गया डायरेक्ट टू कस्टमर। इसमें वो अमेजोन में नहीं जा रहा, फ्लिपकार्ट में नहीं जा रहा, क्योंकि ये बीच की टर्म हो गई, उनके थ्रू सेल कर रहा है। वो सिर्फ उसने अपना आउटलेट मान लीजिए चालू कर लिया और डायरेक्ट अपने कस्टमर को भेज रहे हैं, तो ये हो गया D2C। या आपने उसने वेबसाइट बना ली, उसके थ्रू भेज रहा है, तो ये डायरेक्ट टू कस्टमर हो गया, बीच में किसी को नहीं ला रहा, खुद भेज रहा है। इसमें एक टर्म और होती है खन्ना जी, FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। इसमें क्या होता है कि सपोज वो मैन्युफैक्चरर है, उसने अमेजोन पे लिस्ट कर लिया, अगर उसने FBA ले लिया तो उसका मतलब होता है उसे सिर्फ वहाँ प्रोडक्ट बेचना है, उसके बाद सारा काम अमेजोन का है, पैकिंग, शिपिंग, डिलीवर, सब काम अमेजोन करेगी। ये होता है सारी चीज। और ये प्री रेवेन्यू पोस्ट रेवेन्यू क्या होता है? अब इसी एग्जांपल को आप ले लो, मान लो कोई किसी को अपना बिजनेस खोलना है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ही खोलना है, उसने मशीनें लगा ली, सब कुछ लगा लिया, प्रोडक्ट तैयार भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, अभी बेचा नहीं है, तो उसे कहेंगे हम प्री रिवेन्यू। पोस्ट रिवेन्यू होता है उसने बेचना चालू कर दिया, तो उन्हें बेचना चालू कर दिया, उसके बाद जो रिवेन्यू आ रहा है उसे कहेंगे हम पोस्ट रिवेन्यू। और ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट, हम इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाएंगे हर बार। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया खन्ना जी, उसने माल बेचा, ठीक है, उसे रिवेन्यू आया, उस रिवेन्यू में से जो उसकी सिर्फ बनाने की कीमत थी, उस ज्वेलरी को बनाने की कीमत थी, वो अगर हम माइनस करेंगे तो उसे कहेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और अगर उसमें से हम माइनस कर देंगे उसका एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस, टैक्सेस, उसका इंटरेस्ट या और भी चीजें जो भी है, और उसे जो नेट बच रहा होगा उसे हम कहेंगे नेट प्रॉफिट। इसमें एक टर्म और होती है एबिटा, बहुत बार आपने शार्क टैंक पे सुना भी होगा। एबिटा की अगर आप फुल फॉर्म समझ लोगे वही बहुत है। एबिटा हो गई, पहले हो गया EB, अर्निंग बिफोर, उसके बाद आ गया I मतलब इंटरेस्ट, कहीं से आपने पैसा उठाया वो इंटरेस्ट माइनस कर दो। T मतलब हो गया टैक्स, जो भी आप चीजें कर रहे हो उस पर टैक्सेस लग रहे हैं, वो टैक्स हो गया। D4 हो गया आपका डेप्रिसिएशन, आपकी मशीनरी है उस पर डेप्रिसिएशन भी लगता है। A मतलब हो गया एमोर्टाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, जो भी आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, लाइक आपकी गुडविल हो गई, आपके एग्रीमेंट्स हो गए या और भी चीजें हो गई, इन पे जो है एक्सपेंसिंग होती है, इसे एमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो इनसे पहले जो अर्निंग होती है उसे कहते हैं एबिटा। और कस्टमर रिटेंशन और एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होती है? देखिए, कस्टमर रिटेंशन हो गई, मान लीजिए मैंने किसी अपना माल बेचा, 100 लोगों को बेचा, एक महीने पहले महीने 100 लोगों को बेचा, अगले महीने उसमें से मेरे पास 40 लोग वापस आए माल खरीदने, तो वो 40 लोगों की हुई कस्टमर रिटेंशन, मतलब कि 40% मेरी कस्टमर रिटेंशन है। ऐसे ही हो गई एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होती है, सपोज मैं माल बेच रहा हूँ, कोई मेरा प्रोडक्ट है 10 रुपए का, कोई 50 का, कोई 100 का, कोई 500 का, तो अब मैं अलग अलग चीजें बेच रहा हूँ, अब कितनी जा रही, तो उसमें कभी आप देखना शार्क जो होते हैं वो पूछते हैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होती है। तो वो क्या होती है, हमने मान लो 10 रुपए की चीज प्रोडक्ट है वो ज्यादा बेचे, 100 रुपए के 2 ही बेचे, तो वो टोटल करके उससे डिवाइड करते हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकालते हैं, वो हो सकता है 30 रुपए हो, 40 रुपए हो, तो वो निकाल के उसे बताते हैं। कई बार ये वर्ड बहुत यूज होता है शार्क टैंक में, बर्न। हाँ, इसमें क्या होता है खन्ना जी, मान लो मैं अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, बिक भी रहा है मेरा, मुझे रिवेन्यू भी आ रहा है, प्रॉफिट भी आ रहा है। प्रॉफिट मान लो मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ, ठीक है, उस 10 रुपए को कमाने की जगह मैं उस पर 12 रुपए तो खर्चा कर रहा हूँ, तो वो 2 रुपए मेरा बर्न हो रहा है। सपोज मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ लेकिन उसके एडवर्टीजमेंट भी कर रहा हूँ या और भी खर्चे कर रहा हूँ, वो मैं ज्यादा कर रहा हूँ, तो वो 2 रुपए मेरा हो गया बर्न, तो ये होता है बर्न। और ये इक्विटी और डेप्ट क्या होता है? इक्विटी डेप्ट इनका सबसे लास्ट टॉपिक होता है शार्क टैंक का, कि हम आपको इक्विटी दे रहे हैं। इक्विटी का मतलब है, अगर हमने आपसे इक्विटी ली, मतलब कि हम आपसे उसमें शेयरिंग ले रहे हैं, पूरे आपके जो भी बिजनेस है उसमें सपोज 10% ले रहे हैं, तो वो इक्विटी ले रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं और इक्विटी ले रहे हैं आपकी, कि अगर आगे चल के आपको प्रॉफिट होगा 100 रुपए का तो 10 रुपए मेरे हैं। डेट हो गया, डेट में मैं आपको पैसे तो दे रहा हूँ और ब्याज ले रहा हूँ उसके ऊपर, उसमें मैं आपसे इक्विटी नहीं ले रहा, मतलब प्रॉफिट से मेरा कोई मतलब नहीं, आपको प्रॉफिट हो लॉस हो मेरा उससे कोई मतलब नहीं है।
मैं आपको सपोज 1 लाख रुपए दिए और 12% ब्याज बोला, तो मैं 12% लूंगा। आपको प्रॉफिट हो लॉस हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो मैं लूंगा। तो ये सारी मोटी मोटी ये इसमें होती है, जो हर बार यही रिपीट होती है आपकी B2B, B2C, प्री रेवेन्यू, एबिटा, आपका बर्निंग तो बहुत बार यूज होता है, और आपका इक्विटी और डेट, ये होता है इसमें ज्यादातर। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय।